रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ फिर बरसरे इक्तदार आएंगे और तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म किया गया था। एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई को जिन हालात का सामना है वो इसकी खुद जिम्मेदार है। साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ना लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। रहनुमाओं के पीटीआई पर ताक ताक कर निशाने। साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ बोले, नौसर बाजों से जान छूट गई। 8 फरवरी को नवाज शरीफ फिर बरसर इख्तिदार आएंगे और तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां खत्म किया गया था। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पीटीआई दौर में हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये पकड़े गए तो अपने लीडर को गालियां देना शुरू कर दी। तो ये नौसरबाज से अल्लाह ताला ने हमारी जान इन लोगों से छुड़ा दी है। इन लोगों से इस मुल्क को निजात मिल गई है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगा और पाकिस्तान की खुशहाली का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से ये सिलसिला टूटा था। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पीटीआई को जिन हालात का सामना है वो इसकी खुद जिम्मेदार है। बल्ले का निशान ना मिलने के इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं। इंतखाबी निशान ना मिलने की वजह पीटीआई की जिद और नालायकी है। इंतखाबी ज़ाब्ते सब पर लागू होते हैं। पीटीआई की कामयाबी का मतलब है पाकिस्तान में इंतशार। पीटीआई की कामयाबी का मतलब है फौज से लड़ाई, अदलिया से लड़ाई, इंतजामिया से लड़ाई, ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई, अपोजिशन से लड़ाई, मीडिया से लड़ाई। उनके गलत फैसलों ने पीटीआई को तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ना लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। रोटी 500 और डॉलर 1000 रुपए में फरोख्त होता। पॉलिटिकल वर्कर हमला नहीं करता, तकरीर करता है, बात करता है, मुकालमा करता है, नारा लगाता है। गिरेबान नहीं पकड़ता किसी का। जो गिरेबान पकड़ता है, पत्थर मारता है, डंडा मारता है, पेट्रोल बम चलाता है, वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो तशद्दुद पे उकसार है। अपने इंतखाबी हल्के में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए साद रफीक का कहना था कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया।